everyone, welcome back to my channel Maths Wale Inki Sir. Today we are going to start with the new topic arithmetic progression. In this session we are going to have a brief introduction to arithmetic progression, that is AP. So let us start the session. आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं. ये 3 एग्जांपल्स है जिसमें फर्स्ट एग्जांपल में आपको क्या दिख रहा है, हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ स्टूडेंट्स स्टैंडिंग इन अ क्यू. मतलब ये कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं जो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स स्टैंडिंग इन अ क्यू. फॉर एग्जांपल आपकी असेंबली है, असेंबली में क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स एक लाइन में रुके हुए हैं और उन स्टूडेंट्स की हाइट यहाँ पर दी गई है 147 सेंटीमीटर, 148 सेंटीमीटर, 149 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर एंड सो ऑन. करेक्ट है. तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, 148 कैसे मिल रहा है, बाय एडिंग 1 to 147. करेक्ट. 149 कैसे मिल रहा है, बाय एडिंग 1 to 148. उसके बाद 150 कैसे मिल रहा है, बाय एडिंग 1 to 149. करेक्ट है. इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, क्या ध्यान से सुनना है अभी, द टर्म. करेक्ट. इनको इंडिविजुअली मैं टर्म्स में बोल सकता हूं. सो दिस टर्म कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ पर्टिकुलर नंबर to the preceding term. Correct. Or I can also say that this number or this term can be obtained by adding a fixed number to the preceding term. हर जगह पर ये नंबर जो है वो फिक्स्ड है. करेक्ट है. और मुझे ये टर्म कैसे मिल रही है, उसके प्रीवियस नंबर में एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करने के बाद जो नंबर फिक्स्ड है. ठीक है. यहां तक समझ में आ गया है. इसको ब्रीफली हम लोग एलैबोरेट करेंगे स्लोली. नेक्स्ट एग्जांपल में क्या दिया गया है, सैलरी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सैलरी का लिस्ट दिया हुआ है. मतलब अगर मैं एक कंपनी ज्वाइन कर रहा हूं तो इनिशियल सैलरी मेरी है 50,000, नेक्स्ट ईयर मेरी सैलरी हो रही है 55,000, उसके अगले साल मेरी सैलरी हो रही है 60,000 रुपीज. ठीक है. ऐसे हर साल जो सैलरी है वो यहां पर दी गई है. तो अगर आप यहां पर देखोगे तो 50 to 55,000 जा रहा हूं जब मैं, उस टाइम पर मेरी सैलरी कितनी बढ़ रही है, 5,000 रुपीज. मतलब 55,000 और 50,000 कैसे मिल रहा है, बाय एडिंग 5,000 to 50,000 रुपीज. उसके बाद यहां पर भी आप देख सकते हो 60,000 कैसे मिल रहा है, बाय एडिंग 5,000 to 55,000 रुपीज. समझ में आ रहा है. वैसे ही अगर आप यहां पर देखोगे तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल सेविंग्स इन रुपीज इन ईच मंथ. तो अगर मैं हर महीने 1,000 रुपीज सेव कर रहा हूं तो फर्स्ट मंथ की मेरी सेविंग है 1,000, सेकेंड मंथ में मेरी सेविंग है 1,000, लेकिन टोटल सेविंग कितनी होगी, पहले मंथ के 1,000, अभी के 1,000, सो टोटल 2,000. नेक्स्ट मंथ में टोटल सेविंग हो गई 3,000, उसके अगले महीने में टोटल सेविंग हो गई 4,000. अब यहां पर भी रिलेशनशिप मिल रहा है, आपको ध्यान से देखोगे तो 2,000 कैसे मिल रहा है, बाय एडिंग 1,000 टू द प्रीवियस नंबर. 3,000 कैसे मिल रहा है, बाय एडिंग 1,000 टू द प्रीवियस नंबर. 4,000 कैसे मिल रहा है, बाय एडिंग 1,000 टू द प्रीवियस नंबर. ठीक है. अब यहां पर एक कुछ चीजें कॉमन दिख रही है एंड इट इज डिफाइंड इन दिस डेफिनेशन ऑफ एपी, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो ध्यान से सुनना है अभी. दिस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स. यहां पर आप देख सकते हो तीनों में क्या है, एक लिस्ट है नंबर्स की, जहां पर इन विच each term is obtained by adding a fixed term. हर टर्म हमें कैसे मिल रही है, by adding a fixed term or a fixed number to the preceding term except the first term. हर टर्म हमें कैसे मिल रही है, by adding a fixed number to the preceding term except the first term. मतलब फर्स्ट टर्म एज इट इज है, उसके अगले वाला नंबर हमें कैसे मिल रहा है, by adding a fixed number plus 1. उसके अगले वाला नंबर कैसे मिल रहा है, बाय एडिंग अ फिक्स नंबर प्लस 1 टू द प्रीसीडिंग टर्म, बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म. सेकंड एग्जांपल में भी देख सकते हो आप, दिस टर्म दैट इज 55,000 रुपीज, ये नंबर हमें कैसे मिल रहा है, बाय एडिंग 5,000 टू द प्रीसीडिंग टर्म. 60,000 ये कैसे मिल रहा है, बाय एडिंग 5,000 टू द प्रीसीडिंग टर्म. नेक्स्ट एग्जांपल में 2,000 कैसे मिल रहा है, बाय एडिंग 1,000 टू द प्रीसीडिंग टर्म. 3,000 कैसे मिल रहा है, बाय एडिंग 1,000 टू द प्रीसीडिंग टर्म. 4,000 कैसे मिल रहा है, बाय एडिंग 1,000 टू द प्रीसीडिंग टर्म.
समझ में आ गया? सो व्हाट इज एन एपी? एपी इज नथिंग बट लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. अब ये जानबूझकर मैंने हाईलाइट किया है फिक्स्ड नंबर और फर्स्ट टर्म, ठीक है? इसका इंपॉर्टेंस आपको स्लोली समझ में आते जाएगा। यहां तक क्लियर है? व्हाट इज एन एपी? एपी इज नथिंग बट लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच each term is obtained by adding a fixed number. Each term is obtained by adding a fixed number to the previous term or preceding term except the first term. अब इसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। फिक्स्ड टर्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस। फिक्स्ड टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल d. फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल a और a1। फर्स्ट टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल a या फिर a1 से, और फिक्स्ड नंबर को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस और उसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल d. एंड दिस b, दैट इज द कॉमन डिफरेंस, कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। कॉमन डिफरेंस कैसा हो सकता है? इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। जैसे हमने पहले 3 एग्जांपल्स में देखा है, हर जगह पर कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको? पॉजिटिव दिख रहा है। ये जो है वो फिक्स नंबर है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस, और ये क्या है? हर जगह पर फिक्स है। कॉमन डिफरेंस +1 +1 +1, करेक्ट है? और यहां पर इस केस में ये क्या है? पॉजिटिव है। यहां पर भी क्या है? पॉजिटिव है, +5000। यहां पर भी क्या है? पॉजिटिव है। नेगेटिव और जीरो वाले हम लोग एग्जांपल्स आगे जाकर देखते हैं। नेक्स्ट, अब अगर मैं एक एपी कंसिडर करता हूं जिसमें फर्स्ट टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय a1, सेकेंड टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय a2, थर्ड टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय a3, फोर्थ टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय a4 एंड सो ऑन अप टू an, ठीक है? वेयर an स्टैंड्स फॉर द nth टर्म ऑफ एन एपी। मतलब मैंने क्या किया है? एक लिस्ट ऑफ नंबर्स कंसिडर किया है विच इज इन एपी, ठीक है? अब ये एपी है और a1 को मैं बोल रहा हूं फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, दिस इज सेकेंड टर्म ऑफ एपी, थर्ड टर्म ऑफ एपी, करेक्ट है? अब फिर से यहां पर आ जाता हूं मैं। ये जो कॉमन डिफरेंस है स्मॉल d, फिक्स्ड नंबर, कैसे मिल रहा है हमें? 148 माइनस 147 प्लस 1, 149 माइनस 148 प्लस 1, ऐसे ही मिल रहा है। अब यहां पर भी देखोगे 55,000 माइनस 5,000 प्लस 5,000, 60,000 माइनस 55,000 प्लस 5,000। थर्ड एग्जांपल में 2,000 माइनस 1,000। कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग? सब्ट्रैक्शन करके। तो वहां यहां पे वही लिखा है, कॉमन डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल d, ये हमने यहां पर देखा है। तो कैसे ऑब्टेन करते हैं कॉमन डिफरेंस? a2 माइनस a1, जैसे यहां पर किया था 148 माइनस 147, सो दिस इज a2 माइनस a1, और वी कैन आल्सो फाइंड इट बाय a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3 एंड सो ऑन। हर जगह पर कॉमन डिफरेंस है, नाम ही है कॉमन डिफरेंस या फिर फिक्स नंबर। तो वो कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं? a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, इजी। अब अगर मैं इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखूं तो दिस कैन बी रिटन एज a2 इज इक्वल टू, अगर मैं ये माइनस इधर लेकर आ जाऊं तो क्या हो जाएगा? प्लस। सो a2 कैन बी रिटन एज a1 प्लस d, करेक्ट? मैं इतना सिर्फ ले रहा हूं पार्ट, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? a2 इज इक्वल टू a1 प्लस d, सिंपल। वैसे ही a3 कैसे मिलता है हमें? a3 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय a2 प्लस d, दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैंने इतना पार्ट लिया सिर्फ ये वाला और ये, और इन दोनों को अगर मैंने इक्वेट किया तो हमें मिलता है a3 इज इक्वल टू a2 प्लस d। वैसे ही वी कैन राइट a4 इज इक्वल टू a3 प्लस d, करेक्ट है? तो ये पार्ट यहां तक आपको समझ में आ गया है। इनका यूज किया है, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, यहां से मुझे मिल गया a2 इज इक्वल टू a1 प्लस d, d इज इक्वल टू a3 माइनस a2, इसका यूज किया, मुझे मिल गया a3 इज इक्वल टू a2 प्लस d। नाउ a2 कैन बी रिटन एज a1 प्लस d, करेक्ट? तो मैंने a2 को लिख दिया a1 प्लस d, ये प्लस d एज इट इज, तो यहां से क्या हो गया? a1 प्लस d प्लस d इज 2d, क्लियर आ गया? तो वी कैन राइट a3 इज इक्वल टू a1 प्लस 2d। वैसे ही a4 इज इक्वल टू a3 प्लस d है, ये यहां से आ रहा है, ठीक है? नाउ a3 कैन बी रिटन एज a1 प्लस 2d, यहां पे हमें मिल गया a3 इज इक्वल टू a1 प्लस 2d।
तो A3 की जगह पर मैंने लिख दिया A1 प्लस 2D प्लस D, सो A1 एज इट इज, 2D प्लस D इज 3D। ऐसे ही हम लोग A5, A6, A7 कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें क्या दिख रहा है, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D, A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D, करेक्ट है। तो जनरल फॉर्म ऑफ AP, तो जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन बाय फर्स्ट टर्म A1 एज इट इज, A2 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, A1 प्लस D, सॉरी A2 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, A1 प्लस D। उसके बाद A3 कैन बी रिटन एज A1 प्लस 2D, A3 कैन बी रिटन एज A1 प्लस 2D, A4 कैन बी रिटन एज A1 प्लस 4D एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है यहाँ पर, A4 कैन बी रिटन एज A1 प्लस 3D, सॉरी A4 कैन बी रिटन एज A1 प्लस 3D, और ये है उसकी अगली टर्म, मतलब A5 कैन बी रिटन एज A1 प्लस 4D। क्लियर है, इजी है, ठीक है। अब इसी को और डिटेल में समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, चलिए। सो द क्वेश्चन गिवन इज which of the following form an AP? If they form an AP, find the common difference and write two more terms. हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए गए हैं और हमें क्या चेक करना है, whether they form an AP, ये AP फॉर्म करते हैं या नहीं करते। एंड इफ दे फॉर्म एन AP, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ दे फॉर्म एन AP, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें क्या कैलकुलेट करना है, कॉमन डिफरेंस, एंड वी नीड टू राइट टू मोर टर्म्स। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट ऑफ नंबर्स में दिया गया है 4, 10, 16, 22, ठीक है। अब हमें पहले क्या चेक करना है, वी नीड टू चेक वेदर दिस फॉर्म्स एन AP। कैसे चेक करोगे, ध्यान से देख रहे हैं। अभी पहले मैं इसको नाम दे देता हूं, लेट A1 इज इक्वल टू 4, A2 इज इक्वल टू 10, A3 इज इक्वल टू 16 एंड A4 इज इक्वल टू 22। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, कॉमन डिफरेंस, मतलब डिफरेंस निकालना है पहले। तो दिस इज A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 10 माइनस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 6। उसके बाद A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 16 माइनस 10 मीन्स 6। उसके बाद A4 माइनस A3 is equal to 22 minus 16, this is also equal to 6। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है कि डिफरेंस इज फिक्स्ड, बराबर है। डिफरेंस कैसा है, कांस्टेंट है या फिर फिक्स्ड है। therefore we say that the given list of numbers form an AP। समझ में आ गया कैसे चेक करना है। तो मैं यहां पर लिख दूंगा therefore as difference is fixed, given list of numbers forms an AP। समझ में आ गया। उसके बाद आगे यहां पर क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, यहां पर कॉमन डिफरेंस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल d से, और कॉमन डिफरेंस क्या आ गया है, 6, करेक्ट। उसके बाद राइट द टू मोर टर्म्स, मतलब इसके बाद अगले दो टर्म्स हमें लिखना है। यहां पे हमें मिल गए 4, 10, 16, 22। तो इसकी अगली टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, बाय एडिंग 6। तो A4 तक हमें पता है, सो देयरफॉर वी हैव A5 इज इक्वल टू 22 प्लस 6। कॉमन डिफरेंस जो है वो उसमें बस ऐड करना है। हमने ये देखा भी है पहले, A5 कैन बी रिटन एज A4 प्लस D, करेक्ट। चाहिए तो मैं वैसे लिख देता हूं आपके लिए। सो दिस A5 कैन बी रिटन एज A4 प्रीवियस टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस एंड दिस इज इक्वल टू 22 प्लस 6 एंड दिस इज इक्वल टू 28, करेक्ट। उसके बाद फाइंड आउट करना है A6। सो A6 कैन बी रिटन एज A5 प्लस कॉमन डिफरेंस प्रीसीडिंग टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। सो प्रीसीडिंग टर्म क्या है अभी 28 प्लस कॉमन डिफरेंस इज 6। सो दिस इज इक्वल टू 28 प्लस 6, मतलब कितना हो जाएगा 34। सो वी हैव ऑब्टेन्ड द टू मोर टर्म्स। समझ में आ गया, एपी है या नहीं ये पहले चेक किया।
उसके बाद अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस लिख दिया, और एक बार कॉमन डिफरेंस लिखने के बाद राइट 2 मोर टर्म्स बोला है, इसलिए अगले 2 टर्म्स भी लिख दिए। समझ में आ गया? इजी है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अभी। तो क्वेश्चन में यहीं पे लिख देता हूं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2, 5/2, 3, 7/2। फिर से वही करना है। अब मैं ये सारे स्टेप्स नहीं लिखूंगा, फर्स्ट क्वेश्चन में सारे स्टेप्स लिख दिए। अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग? A1, A2, A3, A4। तो पहले क्या फाइंड आउट करना है? A2 minus A1, so this is equal to 5/2 minus 2, and this is equal to 5 minus 4 divided by 2 means 1/2। उसके बाद A3 minus A2, A3 minus A2 is equal to 3 minus 5/2 means 6 minus 5/2 means 1/2। Next A4 minus A3, next is A4 minus A3। Next is A4 minus A3. So A4 is 7/2 minus 3. So this is equal to 7 minus 6/2 means again 1/2। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है? Again the difference is fixed. So as the difference is fixed, the given list of numbers forms an AP, correct? वही स्टेटमेंट लिखना है अभी आपको यहाँ पे। So as the difference is fixed, given list of numbers forms an AP। अब नेक्स्ट, अगर AP फॉर्म होता है तो हमें क्या लिखना है? कॉमन डिफरेंस। सो व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? फिक्स्ड डिफरेंस क्या है यहाँ का? 1/2। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है? राइट 2 मोर टर्म्स। तो A4 हमें कहां तक पता है? A4 तक। तो A5 फाइंड आउट करना है। A5 कैसे फाइंड आउट करते हैं? बाय एडिंग 1/2 टू द प्रीवियस टर्म। सो 1/2 ऐड करना है। 7/2 में 1/2 अगर आप ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 8/2 एंड दिस इज इक्वल टू 4। वैसे ही A6 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग कॉमन डिफरेंस टू द प्रीवियस टर्म, मतलब A5 प्लस D। तो A5 की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है? 1/2। सो दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 1/2 मीन्स 9/2। समझ में आ गया? AP है या नहीं चेक किया। अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस लिख दिया और उसके बाद अगले 2 टर्म्स फाइंड आउट कर दिए। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैरायटीज में अलग अलग लेते जा रहा हूं, सो प्लीज ध्यान से देखना है हर प्रॉब्लम को। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, -1/2, -1/2, -1/2। सेम नंबर है सारे, -1/2, -1/2, -1/2 एंड सो ऑन। अब जैसे मैंने पहले बोला था, लेट दिस बी A1, A2, A3। तो पहले क्या कैलकुलेट करते हैं हम? A2 minus A1, so this is equal to -1/2 minus of -1/2, so this is equal to -1/2 minus minus plus, so minus minus plus 1/2 means this is also again equal to 0। उसके बाद A3 minus A2, this is equal to -1/2 minus of -1/2, so this is equal to -1/2 plus 1/2 and this is again equal to 0। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है? Again the difference is fixed, so as the difference is fixed, the given list of numbers form an AP। ये मैंने कुछ देर पहले भी बताया था, डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो पहले 2 प्रॉब्लम्स में आपने क्या देखा कि डिफरेंस कैसा था? पॉजिटिव था। अभी थर्ड एग्जांपल में आप देख रहे हो डिफरेंस कैसा है? 0। करेक्ट? समझ में आ रहा है? तो स्टेटमेंट वही होगा नीचे, एज द डिफरेंस इज फिक्स्ड, द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एन AP। यहां तक समझ में आ गया है? अगर AP फॉर्म करता है तो हमें क्या लिखना है? उसके बाद कॉमन डिफरेंस। वो स्टेप मैं स्किप कर रहा हूं, ये स्टेटमेंट लिखना है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस कितना है यहां पर? 0। उसके बाद क्या करना है? नेक्स्ट 2 टर्म्स। तो हमें क्या मिल गया है? A1, A2, A3।
उसके बाद क्या रहेगा A4, वो भी कितना रहेगा -1/2, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है 0, तो बस 0 ऐड करोगे तो नंबर में कोई चेंज ही नहीं होगा। सो A4 विल बी आल्सो इक्वल टू -1/2 एंड A5 विल बी आल्सो इक्वल टू -1/2। मैं स्टेप्स स्किप कर रहा हूं, आपको स्टेप्स सारे लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया ये प्रॉब्लम। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है 4 में, a स्क्वायर a क्यूब a रेज टू 4, a स्क्वायर a क्यूब a रेज टू 4 एंड सो ऑन। तो चलिए ये देखते हैं एपी में है या नहीं। फिर से इसको नाम दे देना है, दिस इज a1 a2 a3 a4। तो पहले कैलकुलेट करते हैं a2 माइनस a1, सो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a एंड दिस इज इक्वल टू, अब इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, दोनों में से a कॉमन ब्रैकेट में रह गया a माइनस 1, करेक्ट है। यहाँ पे है a स्क्वायर, यहाँ पे है a, तो दोनों में से क्या कॉमन आ गया, a कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या रह गया a माइनस 1। नेक्स्ट चेक करते हैं a3 माइनस a2, सो दिस इज इक्वल टू a3 a रेज टू 3 माइनस a रेज टू 2, दोनों में क्या कॉमन निकलता है a स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या रह गया a माइनस 1। तो यहीं पे क्लियर हो गया, डिफरेंस फिक्स्ड है क्या, नहीं, क्योंकि यहां पर है सिर्फ a, यहां पर है a स्क्वायर, सो डिफरेंस इज नॉट फिक्स्ड। तो यहां पर लिख देना है एज द डिफरेंस is not fixed, so as the difference is not fixed, given list of numbers do not form an AP, ठीक है। तो ये है फोर्थ प्रॉब्लम जहां पे डिफरेंस फिक्स्ड नहीं है, इसीलिए द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डू नॉट फॉर्म एन एपी। समझ में आ रहा है, हर क्वेश्चन अलग वैरायटी का है, ध्यान से देखते जाना है बस। नेक्स्ट रूट में प्रॉब्लम है, √2 √8 √18 √32। क्वेश्चन इज √2 √8 √18 एंड √32। तो अब ये एपी फॉर्म करता है या नहीं करता है देखना है। तो अगेन सेम, a1 is equal to √2, let a2 is equal to √8, a3 is equal to √18 and a4 is equal to √32. So a2 minus a1 is equal to √8 minus √2 and this is equal to √8. √8 can be written as, अब यहां पर मैं थोड़ा सा इसको इलेबोरेट कर रहा हूं, √8 can be written as 4 into 2, करेक्ट। और ये 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है 2, और ये हो जाएगा √2 एज इट इज। ये 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, √2 एज इट इज। तो दिस √8 कैन बी रिटन एज 2√2 माइनस ये √2 एज इट इज। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 2√2 माइनस 1√2, दोनों में √2 है, तो 2 minus 1 is 1, so this becomes 1√2. 1√2 means √2. Next is a3 minus a2. a3 की वैल्यू है √18 minus this is √8, so this is equal to, now √18 can be written as root of 9 multiplied by 2, correct। और 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3, और ये √2 as it is, so √18 can be written as 3√2 minus √8 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग 2√2, ऊपर ही देखा है हमने अभी इसके ऊपर, करेक्ट। सो 3 minus 2 is 1 and again the difference is 1√2। समझ में आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट इज √32, सो a4 minus a3 is equal to √32 minus √18 is equal to, now √32 can be written as square root of 16 multiplied by 2। 32 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 16 into 2। नाउ 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है 4, और ये √2 as it is, so this becomes 4√2 minus √18 can be written as 3√2, ये हमने यहां पर देखा है,
So this is 3 root 2 and this is equal to 4 minus 3 is 1. तो आंसर आ जाएगा रूट 2. समझ में आ गया यहां तक आपको? तो यहां पर फिर से क्या दिख रहा है आपको? डिफरेंस इज अगेन फिक्स्ड. सो अगेन एज स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं मैं, सॉरी, आपको लिखना है अभी एज द डिफरेंस इज फिक्स्ड द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी. तो वहां से नेक्स्ट स्टेप क्या है? वी नीड टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस. सो व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? रूट 2. एंड देन वी नीड टू राइट टू मोर टर्म्स. तो a4 तक हो गया ये. नेक्स्ट टर्म इज a5. a5 is a4 plus d. So this is equal to, what is the value of a4? a4 is root 18. Sorry, a4 is root 32 and root 32 plus root 2, right? And a6 इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं. उसके बाद a6 कैन बी रिटन एज a5 plus d. And what is the value of a5? इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मिलेगा. Now this can be written as equal to root 16. root 32 can be written as, हमने यहां पर देखा है, root 32 can be written as 4 root 2. root 32 can be written as 4 root 2. So 4 root 2 plus root 2 means 5 root 2. Correct? Means 5 root 2. अब ये 5 root 2 यहां पर रख देता हूं. So this is 5 root 2 plus root 2 and this is equal to 6 root. समझ में आ गया? Easy है? So we have obtained the next two terms. And the last problem is based on squares. तो वो एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, फिर हर वैरायटी आपकी कवर हो जाएगी इस टाइप की प्रॉब्लम्स की. The next question is question number 6. That is 1 square, 3 square, 5 square, 7 square. AP में है या नहीं है? तो फर्स्ट वी कैलकुलेट a2 minus a1. This is equal to 3 square minus 1 square. 3 square is 9 minus 1, that is equal to 8. 1 square is 1, 9 minus 1 is 8. उसके बाद कैलकुलेट करते हैं a3 minus a2 and this is equal to 5 square minus 3 square means equal to 25 minus 9 and this is equal to 16. तो यहीं से हमें क्या मिलता है? The difference is not fixed. तो स्टेटमेंट क्या लिखोगे आप नीचे? पहले भी हमने लिखा हुआ है as the difference is not fixed, the given list of numbers do not form an AP. क्लियर है? इजी है? तो समझ में आ गया आपको कि कैसे हम लिस्ट ऑफ नंबर्स को चेक कर सकते हैं कि whether they form an AP or not. समझ में आ गया? तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया गया है? फॉर द फॉलोइंग एपी. मतलब यहाँ पे पहले से दिया हुआ है कि ये जो लिस्ट है वो किसकी है? एपी की है. मतलब ये ऑलरेडी एपी में है. राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. अब ये एपी है, हमें क्या लिखना है? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. बहुत इजी है ये. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 1 minus 1 minus 3. तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म इज 3 क्योंकि हमें पहले से पता है कि ये एपी में है. तो फर्स्ट टर्म इज 3 और कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? a2 माइनस a1. ये हमने पहले भी देखा है. सो दिस इज 1 माइनस ऑफ 3 एंड दिस इज इक्वल टू -2. समझ में आ गया? 1 minus 3 दैट इज इक्वल टू -2. फर्स्ट टर्म भी मिल गई, कॉमन डिफरेंस भी मिल गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट इज 0.6 1.7 2.8 3.9. अब यहां पर भी हमें दिया गया है कि ये एपी में है. सो व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म इज a इज इक्वल टू 0.6 और कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? दोनों का subtraction. So this is 1.7 minus 0.6 and this is equal to 1.1. समझ में आ गया? तो ये थे दो वैरायटी के प्रॉब्लम्स. फर्स्ट on checking whether the given list of numbers forms an AP और सेकंड क्वेश्चन में क्या था? AP है, ये हमें पहले से दिया हुआ था और हमने क्या निकाला है? बस फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस. समझ में आ गया? होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.